नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स का परीक्षा 13 सितंबर 2025 को संपन्न हुआ और अब आपके समक्ष में कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी बना दी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो आपने बना दी है, सर बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की भी आया, किस किस क्वेश्चन में डाउट है उससे रिलेटेड भी वीडियोस मैंने बना दी है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो मैंने उस वीडियो में बनाए थे उसको हमने अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्फत से चैलेंज भी करवा दिया है। नाउ द कंसर्न इज कि सर एक फाइनल रिजल्ट जो है यह कब आएगा, इससे रिलेटेड बच्चों के मन में एक कौतूहल है और एक जिज्ञासा है कि आखिर फाइनल रिजल्ट जो है वह कब तक आने की संभावनाएं हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब तक आने की चांसेज है और साथ ही साथ मेंस की परीक्षा तिथि कब होगी, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं 71st बीपीएससी की मेंस की परीक्षा कब होगी और ऐसे बच्चे जो 70th का मेंस दिए हैं उनका रिजल्ट कब तक आएगा। तो ऐसे तमाम तरह के पहलुओं के ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो पीटी परीक्षा है वह कब संपन्न हुई, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि सर हमारी पीटी परीक्षा यानी कि 71st बीपीएससी जो प्रीलिम्स है वह हुआ 13th ऑफ सितंबर 2025। अमूमन अगर हम बात करते हैं हमारे पीटी परीक्षा से 40 से 45 दिनों के बाद जो है यह आपके समक्ष जो है रिजल्ट आ जाता है। बट इस बार एक चीज यह है कि इस बीच में बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। जैसा कि अमूमन हमें पता है कि इलेक्शन बिहार में इस साल होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक यानी कि सेकेंड जो वीक है आपका अक्टूबर का, यहां से आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जिसको हम कहते हैं आचार संहिता लग जाएगा। और इस आचार संहिता लगने का मतलब यह हुआ कि जितने भी गवर्नमेंट मशीनरीज हैं वह सारे की सारी गवर्नमेंट मशीनरी जो है उनका सारा मेन फोकस जो है वह इलेक्शन की तरफ हो जाएगा। तो ये जो 40-50 दिन अगर हम यहां से या 40-45 दिन अगर हम यहां से जोड़ते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यह आपका दिन आ जाता है 3rd वीक ऑफ अक्टूबर से। और जैसा कि आपको पता है कि इसी बीच में हमारे बिहार में दिवाली है और दिवाली के बाद जो है छठ पूजा भी है। और इस छठ पूजा और दिवाली के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ दिवाली और छठ पूजा, खासकर छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और इस दौरान भी काफी सारी छुट्टियां होती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इस बार जो आपका रिजल्ट आने वाला है बीपीएससी प्रीलिम्स का, जो 71वीं बीपीएससी का है, वह आपके समक्ष आ जाएगा लास्ट वीक यानी कि अंतिम हफ्ता, लास्ट अक्टूबर में। हम कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है 28 से 30 यानी कि 28 से 30 के बीच में आपके समक्ष जो है 28 से 30 अक्टूबर के बीच में आपके समक्ष 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आपको मौजूद नजर आ जाएगा। इसके अलावा जो 70th बीपीएससी का मेंस दिए थे वैसे बच्चों की बात अगर हम लोग करते हैं तो उन बच्चों का रिजल्ट कब आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक जो है यानी कि तकरीबन 15 नवंबर से पहले 70th बीपीएससी के मेंस का रिजल्ट भी आपके समक्ष आपको मौजूद नजर आ जाएगा। और इसी बीच में चुनाव होगा और इस चुनाव के बाद जो आपका 71st बीपीएससी की मेंस की परीक्षा है वो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि जनवरी के मिड में यानी कि मिड जनवरी में, तब तक थोड़ा ठंड भी कम हो जाएगा और इस मिड जनवरी में आपके मेंस का जो परीक्षा है यह आपके करा लिया जाएगा। इस बार जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी अपने डेट्स को लेकर के क्लियर था, ना ही फॉर्म के डेट्स को आगे एक्सटेंड किया और एक शेड्यूल को बीपीएससी फॉलो अप करना चाह रहा है। तो वैसा ही कुछ हमें इस बार नजर आएगा कि उस डेट्स को ही फॉलो अप करते हुए आपका जनवरी मिड तक मेंस का परीक्षा 71st का लिया जाएगा। रिजल्ट आपका आ जाएगा 28 से 30 अक्टूबर के बीच में बीपीएससी प्रीलिम्स का। और जो 70वीं बीपीएससी मेंस दिए थे उन 70वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट तकरीबन नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते या 15 नवंबर से पहले तक आपके समक्ष आपको नजर आ जाएगा। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि ऐसे बच्चे जो अनरिजर्व मेल में हैं
और मैंने देखा इस चीज को, जो पिछले बार बच्चे जो अनरिजर्व के बच्चे थे जिन्होंने पिछले बार 95 स्कोर किया, इस बार उनमें से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर 75 पे आ चुका है। कई सारे ऐसे बच्चे जो पिछले बार 90 किए थे उनका स्कोर 70 पे आ चुका है। तो तकरीबन तकरीबन 10 से 15 या 15 से 20 नंबर का भी हमको डिटोरिएशन जो है उनके मार्क्स पे नजर आया है। तो इस बार कटअप जो है मेरे मुताबिक जो है ड्रास्टिकली कम होने वाला है। तो मैं आपको फिर से बोलूंगा कि अगर आप अनरिजर्व हैं और मेल कैटेगरी में आते हैं और आपका स्कोर अगर 79 से 83 के बीच में है तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और मेंस के साथ साथ जिनका मेंस के साथ साथ एईडीओ की भी तैयारी आपको करनी चाहिए। और जिनका 83 प्लस अनरिजर्व में है वो 200% जो है अपने मेंस की तैयारी में लग जाइए और मेंस की तैयारी को जानदार और शानदार तरीके से कीजिए। ऐसे ही कुछ फीमेल की बात अगर हम लोग करते हैं तो अनरिजर्व जो फीमेल है, इन फीमेल की बात अगर हम करते हैं तो अगर आपका 70 नंबर से अगर आपका ज्यादा आ रहा है तो आप मेंस में लग जाइए, 70 से कम है तो मेंस और एईडीओ दोनों में कीजिए, और अगर आपका 65 से कम आ रहा है अनरिजर्व फीमेल में तो आप एईडीओ में लग जाइए। इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड मैंने आपको कटअप बताया था। अगर आप बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं तो आपको मेंस का और एईडीओ का भी तैयारी करना चाहिए, और अगर आप का एक बॉर्डर लाइन से बहुत ज्यादा कम आ रहा है तो आपको एईडीओ में लग जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि आप अगर यह सोचेंगे कि जैसे आज जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो आज कितनी तारीख है, जैसे आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो आज है 27 सितंबर, और आज है 27 सितंबर को जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो इस 27 सितंबर की बात जब हम करते हैं और यहां पे 28 अक्टूबर, यानी कि तकरीबन एक महीना है, और इस एक महीने में बिना कुछ के सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करना कहीं से प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आप एक काम कीजिए कि मेंस की भी तैयारी कीजिए, साथ ही साथ एईडीओ में भी लग जाइए। आपका जीके जीएस ठीक ठाक है तभी आप बॉर्डर लाइन पे हैं। आपको मैथ्स और रीजनिंग करना है तो मैथ्स और रीजनिंग एटलीस्ट पहले पढ़ना शुरू कीजिए एईडीओ में, और मेंस के भी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप कुछ पॉलिटी वाला GS2 वाला टॉपिक्स है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि उस पर थोड़ा टाइम टेकिंग है। और मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूं कि अगर एक महीने बाद आप कुछ भी ना करें तो एक महीने बाद आपका प्रीलिम्स हो भी जाता है तो कोई मतलब नहीं। वैसे प्रीलिम्स का आप प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद भी मेंस की परीक्षा में 2 महीने के अंदर में वैसी मेंस की धाकर तैयारी आप नहीं कर पाएंगे, उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे। आधे अधूरे ज्ञान के साथ आप जाइएगा, मेंस की परीक्षा को लिखिएगा और रिजल्ट आपका स्वाभाविक सी बात है नहीं होगा। तो इस एक महीने को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। फेस्टिवल वगैरह सारी चीजें हैं, बट एट द एंड मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपके जीवन में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके जीवन में रोज दिवाली, रोज दशहरा, रोज छठ पूजा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप फेस्टिवल को सेलिब्रेट ना करें, बट अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज करके फेस्टिवल को सेलिब्रेट आपको नहीं करना चाहिए। इस चीज को आप इंश्योर करेंगे। तो मैं आपको कई बार बोलता हूं कि भाई ऐसे बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे हैं वह बॉर्डर लाइन पे लग जाइए, बिना मतलब कि फोकस किए हुए, बिना इधर उधर दिमाग को भटकाए हुए आप लोग अपनी तैयारी पे लग जाए। इसके साथ ही साथ आप सबको पता है कि एईडीओ का सिलेबस जो है वो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि कुछ पोर्शन काफी ज्यादा सिमिलर है। एईडीए जो है ये सिंगल डे एग्जाम है, यानी कि एक एग्जाम में आपका रिजल्ट जो है बन जाएगा। काफी सारे बच्चों ने इस फॉर्म को फिलअप किया है तो कंपटीशन इसका जो है टफ होने वाला है, लेकिन आपके पास एडवांटेज होगा जो बीपीएससी की तैयारी किए हैं कि जीएस का एडवांटेज, यानी कि आपके पास ये जो 100 नंबर हैं ये ऑलरेडी आपके तैयार हैं। थोड़ा बहुत बस एफर्ट इस पे लगाना है। और खासकर अगर हम बात करते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग की, जो कि आपका 100 नंबर का होगा, इस पे आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, और इस पे अगर आप मेहनत कर देंगे तो कोई आपका रिजल्ट एईडीओ का नहीं रोकेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी जो बॉर्डर लाइन पे है, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि थीम बेस्ड जो है, जो GS1 का थीम, GS2
BPSS 2 का थीम, ऐसे बहुत सारे थीम और ब्लूप्रिंट किस प्रकार से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कब आ रहे हैं, तो उस वीडियो को देख करके आप अपनी तैयारी को मजबूती रूप से कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैथ्स के लिए रिसोर्स की बात अगर हम करते हैं तो RS अग्रवाल बहुत अच्छा किताब होता है, अर्थमेटिक जो बीज गणित वाला किताब आता है उसको बनाइए, बहुत बेहतर है। और किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की किताब आती है उसको बनाइए, बहुत बेहतर है। मोटा वाला जो गाइड होता है 10,000 शायद MCQ 10,000 क्वेश्चन वाला विद टॉपिक वाइज, उसको आप कीजिए तो आपका काम बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इनकेस अगर आप किताबों को पढ़ के खुद से नहीं समझ पा रहे हैं, चीजों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समस्याएं उत्पन्न हो रही है, यूट्यूब पे क्लासेज वगैरह हम लोग मुहैया कराते हैं, उसको देखिए। कहीं और यूट्यूब पे क्लासेज होती है उसको देखिए, लेकिन पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू कीजिए। इनकेस अगर आपको पेड बैच की जरूरत हो, इनकेस आपको लगे कि सर हमको पेड बैच बता दीजिए कि जहां पे हम अपने क्रमबद्ध तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, तो आपको हम बताते चले कि हमारा AEDO का पेड बैच है। आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे चले जाएंगे। अब स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो स्टेट PCS पे आएंगे, बिहार पे आएंगे। बिहार में देखिए मेंस के लिए भी कोर्स है, AEDO के लिए भी कोर्स है। फिलहाल हम AEDO के बारे में बात करते हैं, तो AEDO पे आपको क्लिक करना है। AEDO की कोर्स की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो सबसे पहले तो यहां पे कोर्स में आइएगा, यहां पे जो इसको हटाइएगा कोड यहां पे लगा दीजिएगा आदि लाइव, क्योंकि आदि लाइव जब आप लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट, और 3,499 रुपए में यह कोर्स आपके समक्ष आपका हो जाएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, तो आदि लाइव कोड लगाइएगा, तो इससे आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप भी मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस कोर्स में आपको मिल जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, तमाम तरह के पूरे सिलेबस को हम लोग इस क्लास में कवर अप करा देंगे, और 450 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज आपको मुहैया कराएंगे। क्रक्स नोट्स PDF मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में इंक्लूड आपको नजर आ जाएगी, तो इधर उधर टेस्ट सीरीज जाने की जरूरत भी नहीं है। PDF मटेरियल मिल जाएगा, तो कोई किताब लेने की भी जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन या AEDO का हो जाएगा। 3,499 में आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप AEDO के इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। बाकी ऐसे बच्चे जो मेंस का एक क्रैश कोर्स लेना चाहें, और साथ ही साथ मेंस के क्रैश कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मेंस का लेना चाहें, तो वापस से स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे। यहां पे जाने के बाद स्टेट PCS पे आएंगे, बिहार पे आएंगे। BPSC का ये हमारा उन्नति बैच है, यह आज से शुरू हो रहा है। इसमें हम लोग सारे के सारे मेंस की क्लास का आपको क्रैश कोर्स करा करके, सारे टॉपिक का आंसर राइटिंग भी करा करके, टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन माध्यम से आप आंसर लिख के भेजिएगा, हमारे मेंटर आपको चेक करके देंगे। साथ ही साथ आपको पढ़ाया भी जाएगा। इसमें भी आपको यहां पे आकर के आदि लाइव कोड लगा के मेरे मेंटरशिप के अंदर में आकर के 5,499 में आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। तो आदि लाइव कोड को लगाइए, और इस टेस्ट सीरीज, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी है, सारे संस्था सिर्फ टेस्ट सीरीज देता है, हम आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ क्लासेज भी मुहैया कराएंगे, नोट्स भी मुहैया कराएंगे, PDF भी मिलेगा, मास्टर जो समझाएगा बुझाएगा वो सब कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आदि लाइव कोड लगा करके आप इस मेंस के कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो, आप खुद से भी कर सकते हैं तैयारी, आप ऐसे कोर्स के माध्यम भी कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कोर्स लेने के लिए, बट मैं आपको बताता हूं कि जैसे कोई इंसान है, उसको अच्छा खाना बनाने आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खाना बनाने वाला या खाना बनाने वाली रखता है ताकि वो पढ़ाई में मेहनत कर सके, ताकि उसका समय बचे। तो कोर्सेज में आपका बस समय बचता है, पढ़ना आप ही को है, आप ही को मेहनत करना। अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हैं, किताबों से कवर अप चीजों को कर पा करके अपनी मेहनत के साथ आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो पेड कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकेस अगर आप इस चीज को नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आपको इस पेड कोर्स में इनरोल करके अपने समय को बचा करके जल्द से जल्द अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। और जो प्राइस मैंने बताया है, यह 30 तारीख तक ही अवेलेबल है। इसके बाद प्राइस हमारा राइज करेगा, क्योंकि 20 मिलियन सब्सक्राइबर हमने यूट्यूब चैनल पे पूरा किया है। उसी के उपलक्ष्य में इस डिस्काउंट प्राइस को आपके समक्ष हमने रखा है। आदि लाइव कोड सब में लगाइएगा, क्योंकि आदि लाइव कोड को लगा के ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरा मेंटरशिप मिलेगा। बाद में मत बोलिएगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला। मेरे भाई आदि लाइव कोड लगाइएगा तो बाय डिफॉल्ट आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।